एक समय की बात है, युधिष्ठिर श्री कृष्णा जी के पास आते हैं और कृष्णा जी से कहते हैं, हे कृष्णा जी, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप मुझे समझाएं, इसका क्या महात्म्य है। कृष्ण जी कहते हैं, आप इस एकादशी का महात्म्य प्रेम पूर्वक सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण स्वयं हैं। इस एकादशी का पूर्व में लिखी विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए और नारायण जी को पूजना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सफला एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करें और धूप, दीप, नैवेद्य आदि पुष्प आदि से मेरे 16 प्रकार से पूजा करें। जो पुण्य मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित इस सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगर में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसकी 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्क नामक पुत्र महापापी था। वह हमेशा पराई स्त्रियों के साथ गमन, वेश्याओं के साथ यहाँ अपने पिता का धन नष्ट करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णवादि जनों की निंदा करता रहता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्क सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। कुछ दिनों में ही उसने संपूर्ण नगरी को त्रस्त कर दिया। उसने पहरेदार पकड़ने लगे, पर सभी राजा के भय से उसे छोड़ देते। जिस वन में लुम्क रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, जहाँ सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्क रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत में मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी दिन मध्या तक वह दुराचारी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उस रात्रि भी उसको नींद नहीं आई। उस महापापी के व्रत और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्क ने उस ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया
उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप दिया और वन के रास्ते चले गए। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन चुके थे। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वो अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य बन जाते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी के साथ एक बार बोलिए नारायणाय नमः।